वैसे तो आपकी खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहते, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर मामला बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर हम पेपर पर लिख कर देखें तब तो आपका प्लान 2024 पूरी तरह से कारगर साबित होता हुआ दिख रहा है, जमीन पर भी उसी तरह से उतर पाएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। हमारे देश में इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं, बहुत भयंकर भयंकर, लेकिन मोदी जी देखिए अमृतकाल मना रहे हैं, डंका पीट रहे हैं, विश्व गुरु बन गए। तो कितना मतलब फर्क है कि जमीन की हकीकत का और जो डंका पीट रहे हैं उनकी बातों का। और जनता जो है वो फंसी हुई है। वजह यह है कि सच्चाई जो है जनता जान रही है, उनका खुद का जैसे कि हालत खराब है, लेकिन वो उम्मीद एक होती है कि जो विश्व गुरु है तो कल, आज नहीं तो कल ठीक कर ही देगा। तो राम मंदिर बन रहा है तो पूरे विश्व में लोग जो है वो वाहवाही कर रहे हैं और भारत का नाम जो है वो ऊंचा होते जा रहा है। जो हिंदू सम्राट, जो हिंदू जो धर्म है, तो उसकी डंका बज रही दुनिया में। तो इस तरह का पूरा नैरेटिव चलता रहता है। गोदी मीडिया है ही और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है। तो ये जो है करोड़ों करोड़ों लोग जो है वो रोजमर्रा ये सब चीजें जो है उनको दिखाई जाती है। तो ये एक्चुअली देखा जाए हमारे देश में, तो नेहरू जी जब अपने काल में उन्होंने देखा था कि देश जो है जब आजाद हुआ तो बहुत हालत खराब थी कि यहाँ पे कुछ कल कारखाने नहीं थे, कुछ नहीं बन पाता था, ऊपर से भुखमरी होती थी, अकाल आ जाता था, बाढ़ आ जाता था, देश की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेजों ने पूरा लूट लिया 200 साल, कुछ भी नहीं छोड़ा था। ऐसी हालत में नेहरू जी ने देश का कायाकल्प करने के लिए दृढ़ कर मतलब निर्णय लिए, बहुत मतलब जो सोचे नहीं जा सकते हैं, और उस कंडीशन में विकास किया। पूरे देश में बांध बनाए तो फिर पानी जो है जो मुहैया होने लगे पूरे देश में, खेती किसानी जो है उसको बढ़ावा मिला। उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद में अन्न उत्पादन का जो जितना ये हुआ, तो उसके बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, फिर दूध का जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, तो देश में समृद्धि बढ़ी। जब आजाद हुआ था देश, तब एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कितना, सिर्फ 31 साल से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे। अभी कितना है, अभी 70 पार हो चुका है। तो ये जो अचीवमेंट है वो तो कांग्रेस का है, नेहरू जी का देन है। जो अस्पताल खोले गए, स्कूल खोले गए पूरे देश में हुआ, और जो जो जैसे कि ये एजुकेशन था तो सिर्फ 11% था जब आज़ादी मिली थी, तो 70% का एवरेज है करीब। तो ये सब जो है ये अचीवमेंट है। तभी भी मतलब कि पूरा नहीं बोल सकते, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस था, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मोदी जी जो आए तो सब पीछे कर दिए। तो अब स्कूल जो आप पढ़ते होंगे कि जो भाजपा राज्यों में, जैसे आसाम हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, स्कूल बंद हो रहे हैं। अब कुछ भी वजह देके स्कूल बंद कर देते हैं। तो मतलब कि ये, और क्या बन क्या रहे हैं, तो मंदिर बन रहे हैं, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और भी हर जगह वो पूजा, हर जगह पूजा ही चलता रहता है, सिर्फ मंदिरों का ही मंदिर का दिखाता है। तो जो विपक्ष है वो भी मजबूर होकर फिर वो मंदिरों के चक्कर काटता है, क्योंकि ऐसा नैरेटिव बन गया है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो असल मुद्दे जो है देश के, कि भाई पढ़ाई लिखाई हो जाती तो लोग जागरूक हो जाते, समझदार हो जाते, अपने हक समझते, अपने जीवन को अच्छे से जी पाते। तो वो सब चीज नहीं होता है। अब मोदी जी के 10 साल में एक चीज और भी जो चौंकाने वाली है कि जो भी प्रधानमंत्री होता है, जो भी कार्यकाल होते हैं, जो सरकारें आती हैं, तो वो आगे को देख के चलती हैं कि हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आगे तरक्की हो। मोदी जी का 10 साल में कुछ तरक्की वाला कुछ काम हुआ है? कुछ भी नया चीज हुआ है? मोदी जी तो जो कांग्रेस का जो बनाया हुआ था वही सब चला रहे हैं, और उसी पे वोट मांगते हैं कि मैंने कर दिया। वो इतना चीप, दुनिया में सबसे चीप मोबाइल हमारे देश में मैंने कर दिया, मोदी जी ने किया है क्या? ये तो कांग्रेस ने सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, तो टेलीफोन,
मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब राजीव गांधी के जमाने में सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, उसका रिजल्ट आज हमको मिलता है। उसी तरीके से और भी जो चीजें हैं जो कांग्रेस की बनाई हुई थी सब इतना, तो वो सब मोदी जी बताते हैं कि मैंने कर दिया। मोदी जी ने क्या नया किया है? आगे इसको लेके से चल रहे हैं। अब जैसे कि अब जनसंख्या इतना ज्यादा है देश में, युवा इतना ज्यादा है, तो रोजगार का करना था। सबसे बड़ा तो समस्या रोजगार का है, तो रोजगार के लिए करना था। तो मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? उलट कर दिया। रोजगार जो थे वो भी बंद कर दिए, नए रोजगार तो भूल जाए। और उसके बाद में जो सरकारी नौकरियां हैं तो उसमें कहाँ कहीं हो रहा है कि सरकारी नौकरियां दी जा रही। इतने इतने लाख पद खाली पड़े रह जाते हैं इस केंद्र में या राज्य सरकारों में, वो मोदी जी भरना नहीं चाहते, क्योंकि उससे हाथ मिल जाता है जो पिछड़े वर्गों के लोगों का। मोदी जी चाहते हैं कि सब लोग सिर्फ राम राम करें, मंदिर जाएं, पढ़ाई लिखाई ना करें, सवाल ना पूछें। अब क्या होता है कि लोग पढ़ लिख जाते हैं तो भी सवाल करना सीख जाते हैं, समझने लगते हैं। तो मोदी जी चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं तो सवाल ना हो। तो ये पूरा देश का माहौल है। और इसमें देखिए तो भाजपा में जिस तरीके से मोदी जी करके रखे हैं कि जो विपक्ष है तो वो भ्रष्टाचारी है, तो ईडी सीबीआई को छोड़ के रखा हुआ है। तो ईडी सीबीआई उनके पास क्यों नहीं आती जो भाजपा में चले गए हैं? सब तो जितना भी भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा में चले गए, आराम कर रहे हैं। चाहे अजीत पवार से लेके जितने भी तमाम जो भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा में मौज कर रहे हैं। विपक्ष में क्या कौन मौज कर रहा है? अभी कोई भ्रष्टाचारी निकल रहा है क्या? ईडी सीबीआई रेड करती है तो क्या निकलता है? चाहे केजरीवाल उनके मंत्रियों का देख लो क्या निकला, या तेजस्वी यादव और उनके परिवार के घर से क्या निकला, या फिर जो महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनके घर से क्या निकला? कुछ निकला है क्या? या झारखंड में कुछ निकला है? पूरे देश में इतने रेड कर रहे हैं डेली, मतलब कि हर जगह पूरे देश में वो ईडी ही ईडी दिखती है, हर जगह रेड कर रही है, मिलता कुछ नहीं। अब वही अगर रेड करने लगे भाजपा के यहाँ तो वहां तो पूरा माल तो वही है ना, पूरा माल वही है। और मोदी जी तो खुद अडानी को लेके बैठे हुए हैं, तो जितना भी देश का जो जनता का पैसा बैंकों से निकाल निकाल के अडानी को दे दिया, अब कर्जा भी माफ कर दिया, तो अडानी दुनिया का रईस बन गया। ये नहीं दिखता है इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ये ऊपर का सुप्रीम कोर्ट भी लाचार हो चुका है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसी हालत। तो पूरे देश का जो जैसी हालत हो गई, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और आगे कुछ भविष्य दिखता नहीं है। और चुनाव होते हैं तो मोदी जी के पास में ईवीएम है, मोदी जी के पास में अडानी है, पैसा एकदम पानी की तरह बह जाता है चुनाव के लिए। विपक्ष के पास में पैसा नहीं होते तो ना वो प्रचार कर पाते हैं ठीक से, ना कुछ उनके पास में संसाधन है कि वो चुनाव लड़ पाए, ऐसी हालत हो गई है। और फिर गोदी मीडिया है तो वो पूरा जो है वो छुप जाता है सच्चाई, जनता को कुछ और दिखता है। तो ऐसे में आगे बहुत मुश्किल दिखता है जनता के लिए। अब जनता पता नहीं 2024 के चुनाव में क्या वोट करेगी, और फिर वोट सही भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ईवीएम की क्या माया होती है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हालत होती जा रही है।